फिर क्या होता है बच्चों, आगे देखिए। वह वहाँ औरतों को कांच की चूड़ियाँ पहनते देखता है। कौन? लेखक। आपको शुरू में ही बताया गया था कि जो गांव है उस गांव में सभी औरतें काहे की चूड़ियाँ पहनती थीं? लाख की चूड़ियाँ पहनती थीं। लेकिन जब लेखक वहाँ बहुत समय बीतने के बाद जब वो उस गांव में पहुँचता है तो वहाँ वो देखता है कि वहाँ की औरतों ने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी हैं। तो लेखक को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि वहाँ की औरतें ज़्यादातर काहे की चूड़ियाँ पहनती थीं? लाख की चूड़ियाँ। तो उसे लाख की चूड़ियों की याद आ जाती है कि कैसे बदलू सुंदर सुंदर डिजाइन के रंग बिरंगे जो है लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था, और उसे बदलू का चेहरा याद आ जाता है। तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। कौन? लेखक। ठीक है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय जो है मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है। मशीनी युग यानी अब जो ये लाख की चूड़ियाँ हाथ से बनाता था, तो जाहिर सी बात है कि यदि हम कोई वस्तु हाथ से बनाएंगे तो वो कैसी होंगी? महंगी होंगी। कैसी होंगी बच्चों? महंगी। ठीक है। लेकिन वही वस्तु यदि मशीनों से बनती है तो वो सस्ती होगी। अब ये हाथ से बनी हुई चीज़ें महंगी क्यों होंगी? क्यों महंगी होंगी? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, है ना। साथ ही उसमें मजबूती होगी और वो देखने में भी सुंदर लगेंगे। तो लाख की चूड़ियों का व्यवसाय अब मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मतलब कहने का ये है कि लेखक कहना चाहते हैं यहाँ पर कि यदि बदलू के स्वभाव और उसके सीधेपन और विनम्रता को क्यों दर्शाया है? कहने का मतलब बदलू के पास जब गुण था चूड़ी बनाने का, तो वो चाहता तो क्या कर सकता था? लाख की चूड़ियों को छोड़ करके वो कांच की चूड़ियाँ बना सकता था। लेकिन आपको शुरू में ही बताया था मैंने कि बदलू को किन से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। वो उसकी प्रशंसा भी नहीं सुनता था, मतलब उसको अच्छी नहीं लगती थी कांच की चूड़ियाँ। तो लेखक का यही कहना है कि जब वो लाख की चूड़ियाँ बंद हो गई थी बननी, तो चाहता तो कांच की चूड़ियाँ बनाकर बेच सकता था। लेकिन उसका सिद्धांत क्या था बदलू का? कि उसको कांच की चूड़ियाँ अच्छी ही नहीं लगती थी। तो मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश इसमें डाला है। अतः अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई है, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाता। कहने का मतलब यहीं पर यह है यहाँ पर कि जो बदलू लाख की चूड़ियाँ जो बनाने वाला मनिहार था, वो उसका व्यक्तित्व, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका चरित्र ऐसा नहीं कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था कि जो उसके सिद्धांत आसानी से तोड़ सकते थे, है ना। उसने लास्ट चूड़ी बनाई थी लाख की, जो उसने अपनी बेटी को पहनाई थी। ओके, ये इस पाठ का सार हुआ। अब आप लोग इस पाठ को बैठ करके पढ़ेंगे और मैं आप लोगों से अभी इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी, इसलिए आप लोग पाठ को ध्यान से पढ़िए। ओके।